स्वागत है आपका अपने चैनल गोपाली इंग्लिश क्लासेस में। तो 10th सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने आपको तीनों इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट कवर करा दिए। अब आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहले हिंदी में देखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश के लिए, कि कैसे पहचानेंगे इसे और इसे बनाएंगे कैसे। तो देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कहने का मतलब है जब सेंटेंस में काम की कंटिन्यूटी हो तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। अब बनाने के नियम क्या है, फॉर्मेशन क्या है, कैसे इसको फॉर्म किया जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं कर्ता। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, काम का करने वाला। उसके बाद लेंगे इज, एम, आर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब क्वेश्चन ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगाएंगे और किसके साथ आर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज का यूज किया जाता है। और यदि आई सब्जेक्ट के रूप में है तो आई के साथ एम लगाते हैं। आई प्रोनाउन के साथ क्या लगाएंगे? एम। और ही, शी, इट प्रोनाउन के साथ क्या लगाते हैं? इच। और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इच लगेगा। अब आर किसके साथ लगाते हैं? देखिए, यू, दे, वी। और प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज किया जाता है। आर यू गेट इट? फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूँ छात्र अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो छात्र अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स सिंगुलर है या प्लूरल है? मीन्स एक वचन है या बहुवचन है? तो स्टूडेंट्स बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके साथ लगाएंगे आर। स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश। और यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इन द सेम वे, यदि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए फॉर्म करेंगे इज, एम, आर सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव देखते हैं, जैसे वह गाना नहीं गा रही है, तो सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या लगाएंगे? शी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रही है, तो हमने नॉट को किसके बाद रखा? इसके बाद। इस क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही इंटरोगेटिव में यदि मैं कहूँ क्या वह गाना गा रही है, क्या वह गाना गा रही है, तो फॉर्मेशन इसकी होगी सबसे पहले इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? शी, तो शी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? इज। तो इसको, इज को सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थे आपकी पहचान हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने की। अब देखिए, इंग्लिश टू इंग्लिश यदि वर्ब फिल करने के लिए आ जाती हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कहने का मतलब है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज उस समय किया जाता है
अब हम उसकी बात कर रहे हैं और उस समय वो कंटिन्यूटी में हो, उस समय वो काम हो रहा हो, तो वहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने क्या बताया, कैसे बनाते हैं, इज एम आर प्लस ING। उसमें हिंदी नहीं आएगी, आपको वर्ब ब्रैकेट में दी जाएंगी और आपको भरनी है। जैसे ही इज डैश ए न्यूज़पेपर, ब्रैकेट में आ गया रीड। तो अब बताइए इज MR के साथ क्या लगेगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING। रीड फर्स्ट फॉर्म आपकी ब्रैकेट में दे रखी है, तो क्या हो जाएगी, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यानी कि वह उस समय जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। दैट इज क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस is used for an action that is in progress and will continue in future. It may not be going on at the time of speaking. देखिए कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज यही नहीं है कि जब हम बात कर रहे हैं बस तभी तक हो रहा है, यानी कि वो काम थोड़े दिनों तक और चलेगा और कंटिन्यूटी में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ शी इज लर्निंग इंग्लिश, तो वो अंग्रेजी सीख रही है। अभी 1, 2, 4, 8, 10 दिन का प्रोसेस तो है नहीं कि सीख जाएगी, इसका मतलब है फ्यूचर में थोड़ा टाइम और लगने वाला है। तो यहाँ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया, मीन्स इज MR ING का। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज प्लान्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हम उस कंडीशन में भी करते हैं जब प्रेजेंट में हम फ्यूचर की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कोई प्लानिंग बनाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, है ना। अब नेक्स्ट वीक जा रहा है, यहाँ तो विल आना चाहिए था, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब क्यों रखी है, क्योंकि कारण ये है इसकी प्लानिंग पहले से ही कर ली है कि नेक्स्ट वीक रिजर्वेशन वगैरह करा लिया है उसने, तो ही रिजर्वेशन तो सॉरी नहीं हो सकता, लेकिन पहले से कुछ किया होगा, तैयारी की है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब को एग्री किया गया है। दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज डन अगेन एंड अगेन, जब बार बार कोई काम लगातार हो रहा हो। वी जनरली यूज द एडवर्ब सच एज ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली एटसेट्रा। अच्छा, कुछ एडवर्ब भी हैं जो अक्सर आते हैं, जैसे ऑलवेज है, कॉन्स्टेंटली है, रिपीटेडली है। तो जो काम बार बार लगातार होता है तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ऐसे में उस टेंस में जो वर्ब लगेगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब लगेगी, मीन्स इज MR प्लस ING। फॉर एग्जाम्पल ही इज रिपीटेडली मेकिंग द सेम मिस्टेक, वह बार बार लगातार एक ही गलती दोहरा रहा है। कुछ एक्सेप्शन भी है इसका, वो एक्सेप्शन क्या है, कुछ काम हमारे परसेप्शन यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होते हैं, ठीक, तो उनमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, चाहे उसकी हिंदी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही क्यों नहीं निकल रही हो। जैसे मैं कहूँ मुझे पेड़ पर एक चिड़िया दिखाई दे रही है, अब देखिए सी आ रहा है ना, तो यहाँ पर आए हम चीज देखने की कोशिश करें या ना करें, कोई भी चीज रास्ते में दिख जाती है तो क्या है, नेचुरली क्या है, देखा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि देख रहा है वो इंटेंशनली, है ना। तो कौन कौन सी है वो वर्ब देखते हैं, जैसे लाइक, लव, स्मेल, टेस्ट, नो, सी, हियर, वॉच एटसेट्रा। अब आपने कभी सुना है कि आई एम लाइकिंग यू या आई एम लविंग यू? कभी भी ये जो वर्ब होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब को नहीं होती। आइए एक बार सम अप कर लेते हैं। पहचान में मैंने आपको बताया
रहा है, रही है, रही है। फॉर्म के लिए बताया मैंने कैसे फॉर्म करेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। उसके बाद मैंने नेगेटिव में बताया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे जो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही जिनके टेंस बनते हैं। वो जो काम जारी है, जब हम बात कर रहे हैं उस समय काम कंटिन्यूटी में है। दूसरा, वो काम शुरू होकर थोड़े दिनों तक और चलता है, ऐसा नहीं कि तुरंत की तुरंत खत्म हो जाए। तीसरा मैंने बताया, जब हमारी पूर्व नियोजित कोई काम किया जाता है या कोई काम रिपीटेडली हो रहा है, तो इन कंडीशंस में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। इसके साथ ही मैंने आपको एक्सेप्शन बताया है ना, इसका अपवाद भी बताया कि कुछ टेंस, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी नहीं बनाई जाती, उनका यूज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग वीडियो।